संघ सूची, राज्य सूची और संयुक्त सूची। तो यहाँ पे जो है हम जानेंगे कि संघ सूची में कौन कौन से कार्यों का समावेश किया गया है, राज्य सूची में कौन कौन से कार्य का समावेश तथा संयुक्त सूची में कौन कौन से कार्यों का समावेश किया गया है, उसके विषय में हम जानेंगे। जो विषय संघ सरकार को सौंपे गए हैं उसका समावेश संघ सूची में होता है। तो यहाँ हमें सबसे पहले बताया गया है कि जो विषय संघ सरकार को सौंपे जाते हैं उसका समावेश संघ सूची में होता है। उनमें जैसे जनगणना, विदेशी संबंध, देश का संरक्षण, वित्त और बैंकिंग व्यवहार, चुनाव, नागरिकत्व संबंधी कानून बनाना। और आगे इसमें बताया गया है कि रेलवे, तार, डाक, बीमा सेवाएं, समुद्री, हवाई और राष्ट्रीय मार्ग, अणुशक्ति आदि विषयों का समावेश होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया गया है कि संघ सूची में जो है जैसे कि जनगणना किस प्रकार प्रतिवर्ष जनगणना होती है और प्रति 10 वर्ष में जो है जनगणना की जाती है वह। उसके बाद विदेशी संबंध जो है दूसरे देशों के साथ किस तरह से स्थापित करने, वह देश का संरक्षण, देश की जो सुरक्षा किस तरह से करनी, वित्त और बैंकिंग व्यवहार जो है वह, फिर चुनाव है वह, नागरिकत्व संबंधी कानून बनाने, रेलवे, तार, डाक, बीमा सेवाएं, समुद्री, हवाई और राष्ट्रीय मार्ग आदि का जो है यह विषय का समावेश होता है कि लोगों को जो है यहाँ पे भारत में रहने वाली प्रजा को रेलवे, तार, डाक, बीमा सेवाएं वगैरह की सुविधाएं किस तरह से प्राप्त हो, और समुद्री, हवाई तथा राष्ट्रीय मार्ग, अणुशक्ति आदि विषय जो है उनका समावेश संघ सूची में होता है। अब हम राज्य सूची के विषय में जानेंगे। राज्य को स्पर्श करने वाले विषयों का समावेश राज्य सूची में किया जाता है। इन विषयों पर कानून बनाने की सत्ता राज्य की विधानसभा और राज्य की कार्यकारिणी यानी मंत्रिमंडल को है। तो यहाँ हमें बताया है कि राज्य को स्पर्श करने वाले जो विषय है उनका समावेश राज्य सूची में किया जाता है और इन विषयों पर कानून बनाने की सत्ता राज्य की जो विधानसभा और राज्य की कार्यकारिणी यानी मंत्रिमंडल है उनको होता है। राज्य सूची के विषय में जो है स्वास्थ्य, कृषि, जंगल, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं, सहकार जैसे विषयों का समावेश होता है। तो यहाँ हमें बताया है कि राज्य सूची की जो सुविधाएं है उसमें जो है राज्य में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य, फिर कृषि संबंधी और वहाँ पे जो है जंगलों का, फिर स्थानीय स्वराज की जो संस्थाएं है वह किस तरह से कार्यरत है, और सहकार जो है सहकार करना दूसरे राज्यों को वगैरह जैसे विषयों का समावेश जो है वह राज्य सूची में होता है। उसके बाद यहाँ हम संयुक्त सूची के बारे में जानेंगे। संघ और राज्य सरकार दोनों इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। इन सूची में 47 विषय है। तो यहाँ हमें बताया है कि संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार जो है इस विषय पर कानून बना सकते हैं और इस सूची में जो है 47 विषयों का समावेश किया जाता है, जिसमें है फौजदारी, जैसे फौजदारी में किस तरह से जो है वह कार्य होता है, दीवानी केसों से संबंधित कार्यवाही, विषयक कानून, उसके बाद तलाक, शिक्षा संबंधी बातें, पैतृक विषयक, उद्योग, रोजगार, बिजली आदि विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते है। तो यहाँ हमें बताया है कि फिर जैसे जो दीवानी केस वगैरह चल रहे हैं उसमें किस तरह से कार्यवाही हो, किस तरह से उसके विषय कानून बनाना, फिर तलाक संबंधी जो कानून बनाने वह, शिक्षा संबंधी बातें जिसमें जो है किस प्रकार से शिक्षा को बढ़ाया जाए और किन किन राज्यों में जो है वहाँ पे उसको उपलब्ध कराया जाए, तथा पैतृक विषय वगैरह, फिर उद्योग वगैरह जो है कि देश में किस तरह से उद्योगों का विकास किया जाए, देश में जो है रोजगार किस तरह से बढ़ाया जाए जिसके वजह से बेरोजगारी कम हो, और बिजली आदि विषयों पर जो है संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है विधानसभा के बारे में बताया गया है। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। मरीना इमरान और उनकी पाठशाला के दूसरे छात्र जो है विधानसभा भवन देखने गुजरात की राजधानी गांधीनगर गए। बच्चे विधानसभा देखने के लिए खूब उत्सुक थे। नियमानुसार सुरक्षा कर्मियों ने बच्चों की जांच की और फिर ऊपर ले गए। ऊपर दर्शकों के लिए व्यवस्था थी, वहाँ से वे लोग नीचे के विशाल सभागृह को देख सकते थे। सभागृह में विधानसभा के सदस्यों के लिए बैठक व्यवस्था थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे मरीना इमरान और उनके पाठशाला के कुछ विद्यार्थी जो है वे पिकनिक वगैरह पर जो है प्रवास वगैरह पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर गए और बच्चों ने जो है विधानसभा देखने के लिए बच्चे काफ़ी उत्सुक थे।
और नियम है उस अनुसार जो है सुरक्षा कर्मियों ने पहले बच्चों की जांच की और फिर उन्हें ऊपर ले गए। ऊपर जो है वहाँ पे दर्शकों के लिए व्यवस्था थी कि वे वहाँ से देख सकते थे और वहाँ से वे लोग नीचे बैठे जो विशाल सभागृह थे उसको देख सकते थे तथा सभागृह में जो है विधानसभा के सदस्यों के लिए बैठक व्यवस्था थी। इस दिन विधानसभा में वर्तमान किसी समस्या पर चर्चा होने वाली थी। विधानसभा में प्रश्नोत्तर के समय विधायक अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं और सलाह भी दे सकते हैं कि सरकार को इस विषय में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर अपने प्रतिभाव भी दे सकते हैं। बाद में संबंधित विभाग के मंत्री प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं उसकी स्पष्टता करके भरोसा देते हैं। तो यहाँ पे हमें आगे बताया है कि इस दिन जो है विधानसभा में किसी जो है समस्या पर चर्चा होने वाली थी। तो विधानसभा में प्रश्नोत्तर के समय में जो है विधायक अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं और उससे संबंधित जो प्रश्न है वे भी पूछ सकते हैं तथा साथ ही साथ वे सलाह भी दे सकते हैं कि अब सरकार को इस विषय में आगे क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। और सदस्य इस विषय पर जो है सभी सदस्य अपने प्रतिभाव भी दे सकते हैं कि क्या यह निर्णय सही रहेगा या इसके विषय में हमें कुछ और विचार करना चाहिए इस तरह से। और बाद में जो है संबंधित विभाग के मंत्री जो है वह प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि जिस मंत्री के संबंध में यह प्रश्न की चर्चा हो रही है और यह विभाग जिस मंत्री के होता है वह जो है वह मंत्री इस प्रश्न के उत्तर भी देते हैं और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं उसकी स्पष्टता करके वे भरोसा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे विधानसभा के विषय में जाना। तो विद्यार्थी यहाँ पे आपको जो है चित्र में विधानसभा के प्रश्नोत्तर का एक जो है चित्र बताया गया है जिसमें कि सभी मंत्रिमंडल होते हैं और जो है यहाँ पे प्रश्नोत्तर किए जाते हैं तथा किसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री तथा दूसरे अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। तो यहाँ हमें बताया गया है कि जो सभी सदस्य अपने प्रतिभाव वगैरह देते हैं उसके बाद में निर्णय लेकर जो है मुख्यमंत्री तथा दूसरे अन्य मंत्रियों को यह निर्णय लेना होता है और वे उनको अपनी सरकार चलानी होती है। हम कई बार ऐसे निर्णयों के बारे में सुनते हैं और समाचार के चैनलों या अखबारों में उसे देखते हैं पढ़ते है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें विधानसभा के सदस्यों की सम्मति आवश्यक है। तो यहाँ हमें बताया है कि हम ऐसे निर्णयों के बारे में कई बार समाचार में सुनते हैं तथा अखबार में सुनते हैं और टीवी वगैरह में देखते हैं और अखबार में पढ़ते भी हैं। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें विधानसभा के सभी सदस्यों की सम्मति होना जो है आवश्यक मानी जाती है। और उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है कि लोकतंत्र में विधानसभा के सदस्य मंत्रियों एवं मुख्यमंत्री के सवाल कर सकते हैं, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर सकते हैं, निर्णय भी कर सकते हैं कि मुद्रा राशि का खर्च कहाँ करना चाहिए। विधानसभा की बैठक चल रही हो उस समय किसी भी विधायक द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है। विधानसभा का संचालन अध्यक्ष स्पीकर करते हैं और अध्यक्ष की पूर्व सम्मति से ऐसे प्रश्न पूछ सकते है। तो यहाँ हमें बताया है कि लोकतंत्र में जो है विधानसभा के सदस्य मंत्रियों एवं मुख्यमंत्री से जो है सवाल कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं और किसी महत्वपूर्ण विषय पर जो है वे चर्चा कर सकते हैं तथा निर्णय भी कर सकते हैं कि अब मुद्रा राशि जो है वह इतनी है, इसे कहाँ खर्च करना उचित रहेगा और कितनी मात्रा में खर्च करना चाहिए। उसके बाद विधानसभा की बैठक चल रही हो उस समय किसी भी विधायक द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है। और विधानसभा का जो संचालन है वह स्पीकर यानी कि अध्यक्ष करते हैं और अध्यक्ष की पहले जो है सम्मति ली जाती है और उसके बाद में ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इतना जाना और यहाँ पे विद्यार्थियों जो है हमने राज्य सरकार के विषय में वगैरह जानकारी प्राप्त की और हमारा यह पाठ जो है वह यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसका स्वाध्याय जो है विद्यार्थियों यह आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पुनरावर्तन 2 जो पाठ 1 से 9 तक का दिया गया है उसके प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।